नमस्कार, इंडिया पोस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। गठबंधन की शक्ति से राष्ट्र की भक्ति तक बेमिसाल रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला साल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में एनडीए गठबंधन सरकार ने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन नेतृत्व और निर्णायक कदमों से सफलता हासिल की। आपको ये भी बता दें कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया। कैसे लोकसभा के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बदला अपना ग्राफ, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हो गया। इस तरह से केंद्र की मोदी सरकार ने 11 साल का सियासी सफर तय कर लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल कई चुनौतियों से भरा हुआ था, पर उन्होंने अपने काम करने का तेवर पहले ही जैसा ही रखा। पहले की तरह ही जो तेवर थे काम करने के, उसको अख्तियार किए रखा। इस तरह से पहले साल में गठबंधन धर्म निभाने से लेकर राष्ट्रभक्ति तक, या फिर यूं कहें राष्ट्र शक्ति तक, मजबूती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे फैसले लिए जो भारतीय राजनीति में मील के पत्थर साबित हुए। 2014 और 2019 की तरह 2024 में बनी मोदी सरकार पहले जैसी नहीं थी। पिछले 2 कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल था, जबकि तीसरे कार्यकाल में गठबंधन के सहयोगी दलों के सहारे मोदी सरकार बनी। इस बार भी मोदी सरकार के काम करने के तौर तरीके में कहीं भी कोई अंतर नहीं दिखा। यही वजह थी कि सरकार ने सख्त फैसले लेने में भी कोई गुरेज नहीं किया। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया और मुसलमानों के जुड़े वक्फ को संशोधन कर नए तरीके से हमली जामा पहनाने का भी काम किया। आपको ये भी बता दें कि मोदी के तीसरे कार्यकाल में बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत नहीं मिल पाया। इसके बावजूद एनडीए गठबंधन के साथ मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। भले ही सरकार गठबंधन की बनी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले की ही तरह मजबूत स्थिति में है और पूरे आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 2 अहम सहयोगी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जिन्हें विपक्ष बैसाखी बता रहा था, न केवल भरोसेमंद साथी साबित हुए, बल्कि जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला था, तो विपक्ष कहता रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली ही सरकार चलाई है। सहयोगी को साथ लेकर नहीं चल सकते। लेकिन विपक्ष के सभी दावों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तरीके से फेल कर दिया और 1 साल में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ बेहतर सियासी केमिस्ट्री ही नहीं दिखी, बल्कि सरकार के हर कदम पर मजबूती से खड़े रहे। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक को पारित कराने में टीडीपी, जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपीआर का समर्थन साबित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे सहयोगी दलों का भरोसा जीतने की ताकत रखते हैं। आपको यह भी बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें जरूर घटी थी और गठबंधन के सहयोगी दलों के सहारे सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सियासी और प्रशासनिक पहुंच को नए सिरे से तैयार करने के लिए फिर से काम शुरू किया है। आपको यह भी बता दें कि इसके साथ ही विधानसभा चुनाव में आश्चर्यजनक रूप से बड़ी जीत हासिल करके अपनी गति को फिर से हासिल कर ली। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हरियाणा और महाराष्ट्र में उम्मीद से कम रहा, लेकिन पार्टी ने अपने कल्याणकारी उपायों और क्षेत्रीय नेतृत्व के प्रयासों से कहा जा सकता है कि उस स्थिति को पूरी तरीके से बदल दिया। विधानसभा चुनाव में हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में
जीत हासिल की। और इसके बाद दिल्ली विधानसभा की अगर बात करें तो दिल्ली विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और अपने प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को पछाड़ दिया। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी लौटी। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में आम चुनाव में विपक्ष से खोई अपनी राजनीतिक जमीन वापस पाने में सफल होती दिखी। आपको यह भी बता दें कि इससे भारतीय जनता पार्टी को खोया हुआ सियासी विश्वास हासिल ही नहीं हुआ, बल्कि पहले से ज्यादा बुलंद नजर आ रहा। ऐसे में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य कार्रवाई ने एक बार फिर से राष्ट्रीय हित में काम करने वाले नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को मजबूती प्रदान की। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद राष्ट्रवाद का एजेंडा और भी ज्यादा मजबूत हुआ। भारत की सीमा की तरफ देखने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। जब जब गुस्ताखी हुई, मुंहतोड़ जवाब दिया गया, चाहे वो चीन को डोकलाम और गलवान में दिया गया जवाब हो या फिर पाकिस्तान को हर आतंकवादी घटना के बाद 7 मई 2025 को शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम हमले के बाद जवाब में भारत का संयमित लेकिन सटीक सैन्य जवाब था। भारत की तीनों सेनाओं ने सीमा पर 9 आतंकवादी शिविरों को ध्वस्त कर एक बार फिर से कहा जा सकता है कि यह साबित कर दिया था कि अब कोई भी आतंकी हरकत बिना जवाब के नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम हमले के बाद ही यह साफ कर दिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। उसे साबित भी करके दिखाया। आपको बता दें कि पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरीके से भारतीय सेना ने ध्वस्त करके साफ कर दिया कि भारत की तरफ बुरी नजर से देखने वाली जो भी ताकतें हैं, जो भी बुरी नजर से भारत को देखेगा, आंख को फोड़ कर रख देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ की गई सटीक सैन्य कार्रवाई के बाद मोदी की छवि एक निर्णायक नेता के तौर पर और भी ज्यादा मजबूत हुई। देश में जातिगत जनगणना की मांग लंबे समय से हो रही थी कि भारत में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन सरकारें आती और जाती रहीं, किसी ने भी उसे अमली जाना पहनाने का काम नहीं किया। ऐसे में मोदी सरकार ने आजादी के बाद पहली बार कहा जा सकता है कि देश में जातिगत जनगणना कराने का ऐतिहासिक फैसला किया, जिसके जरिए सभी जातियों की गिनती की जाएगी। ओबीसी जाति के लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि जातिगत जनगणना हो। ओबीसी के लोग लंबे समय से ये मांग भी कर रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मोदी सरकार ने फैसला लिया कि जनगणना में जातिगत गणना को भी शामिल करने का निर्णय सरकार का राजनीतिक रूप से कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण मुद्दों को अपने पक्ष में करने की भारतीय जनता पार्टी की ताकत को रेखांकित किया है। इस तरह से विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मुद्दा मोदी सरकार ने छीन लिया है। अब आपसे एक अपील, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।